अच्छा जी, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है जी, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिखा है, इसको ब्रेकिंग पे लगा रहा हूँ मैं। वो कैसे करेंगे, हमने न्यूमरेटर को ऊपर वाले को तो भूल जाना, नीचे वाली ब्रैकेट्स देखनी है, यानी फैक्टर्स देखनी है वो कितने हैं, जो कि 2 अदद हैं। तो हमने 2 लाइनें लगानी हैं, सेंटर में साइन प्लस, और इनको अलग अलग लिखना है, x+1 और ये क्या है जी, x² माइनस x+1। अगर x की पावर 1 है डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है, तो हम सिर्फ एक अल्फ़ाबेट डालेंगे, जो क्या है ABCD से शुरू करेंगे। A डाल दिया, अब पावर 2 है यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे जब भी होगा तो अब आप ऊपर क्या लिखेंगे, A के बाद क्या है B भी लिखेंगे और C भी लिखेंगे। x की पावर 2 कम करके x की पावर 1 बन जाएगा, वो आपने B के साथ लगाना है। इट मीन्स जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा आप क्या लिखेंगे ऊपर, BX+C। अगर आगे एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता तो मैं लिखता C के बाद क्या आता है D x+E, ऐसे लिखता मैं। तो अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है। हमेशा की तरह आपने सफाई करनी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को साफ़ करना है, निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाइंग, यही क्वेश्चन के यानी राइट लेफ़्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर में सबको मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं। हाँ, ये वीडियो रोक के मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी इसको मैंने लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो काट लें, ये पूरे का पूरा इस पूरे के पूरे से कट जाएगा। x+1 से x² माइनस x+1 यहाँ से इससे कट के अब जो सुथरी सी इक्वेशन बन रही है साफ़ सुथरी, वो है जी 2x+3 ये मल्टीप्लाई और s से प्लस bx, ये bx+c प्लस से मिक्स ना हो, मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब आगे क्या है जी, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x+1 से। ये आपकी क्या है जी, इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इक्वेशन 3 भी बनानी है, क्योंकि इन सवालात के अंदर आपको इक्वेशन 3 भी ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे, क्योंकि अब आपके पास x+1 हाईएस्ट पावर x की पावर 1 है, लीनियर है यहाँ से, तो आप आराम से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में डालेंगे। यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, इसलिए उसके लिए हम इक्वेशन 3 बनाएंगे। तो इक्वेशन 3 कुछ भी नहीं है, इक्वेशन 2 के अंदर जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करवा के फॉर्म बनाने का नाम इक्वेशन 3 है। तो A को अंदर, bx+c को अंदर करें, ax² माइनस ax प्लस a1 ज़र a प्लस ये भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x की पावर 1 bx² प्लस bx 1 से मल्टीप्लाई होके हुई, फिर आगे cx और प्लस c। अब जो x² के हिसाब से आपने ग्रेडिंग करनी है, x² को पहले, फिर x को, फिर उसके बाद जो बग़ैर x के हैं, ये बन जाएगा 2x+3 इक्वल टू ax² का रिश्तेदार कौन है, प्लस bx²। उसके बाद x वालों को इकट्ठा करें, वो है जी माइनस ax प्लस bx प्लस cx, और बाकी क्या बचता है a प्लस c 1 2 3 ठीक है, 7 पूरे। अब क्या करना है, x² को भी कॉमन ले लें, यहाँ पे x को भी कॉमन ले लें, क्योंकि हम कंपेयर करवाते हैं कोफिशिएंट्स को, उसके लिए हमें आसानी होती है, कंपेयर करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x² को कॉमन लेंगे। मैं जानबूझ के राइट साइड पे कॉमन लेता हूँ, वैसे अमूमन हम कॉमन लेफ़्ट साइड पे ले रहे होते हैं। तो a प्लस b x² दोनों के पास था, वो कॉमन ले लिए, क्योंकि ऐसे कोफिशिएंट स्मेल करते हुए ईजी रहता है बंदा। कोफिशिएंट लेफ़्ट साइड पे होता है ना, तो उसके लिए हमें लेफ़्ट साइड x² के देखेंगे, a प्लस b होगा, यहाँ पे x² अगर होगा तो उसके साथ जो भी नंबर होगा वो कंपेयर हो जाएगा a प्लस b से, इसलिए। अब आपने क्या करना है, इन सबको भी यहाँ प्लस डालें, प्लस साइंस को बदलता नहीं है, इसलिए प्लस शरीफ है, डाल दें। अंदर bx को कॉमन लें, अंदर क्या बचेगा, माइनस a प्लस b प्लस c, वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा, प्लस a प्लस c को भी अंदर ब्रैकेट में कर दिया। प्लस जानबूझ के मैं डाल देता हूँ बाहर, क्योंकि प्लस अंदर के साइंस को नहीं बदलता। अब ये ग्रेडिंग होने के बाद x² x को अकेला भी कर लिया, कॉमन भी ले लिया, फॉर्म बन गया। अब आप इसको इक्वेशन 3 का नाम दें। अब आपने क्या करना है, अगेन फिर आपने जाना है पुटिंग के लिए। अब हम जाएंगे, देखेंगे इक्वेशन 1 में डिनोमिनेटर में कोई लीनियर यानी x की पावर 1 वाला फैक्टर है। अगर तो है तो हम बड़े आराम से
उसको ज़ीरो करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसके ऊपर वाला जो अल्फ़ाबेट है जो कि अननोन है वो हमें मिल जाएगा। तो वो क्या है जी, ये वाला इसको मैं ज़ीरो के बराबर कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -1 डालूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया जब आपने कहा कि x + 1 0 के बराबर है, तो अब जिसके पास इक्वेशन 2 में x की वैल्यूज़ हम इक्वेशन 2 में डालते हैं, तो x की इक्वेशन 2 में जिसके पास x + 1 है वो 0 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन 2 में ये देखें x + 1 है, ये जब मैं 0 डालूंगा 0 × दिस 1 0। तो अब पहले स्मेल करके इसको 0 लिखते हैं, थोड़े स्टेप्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 बिकम्स, ये डालें ना आप पुट, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 डाल दें। 2 - 1 + 3 = बाकी सारा 0 हो जाएगा। देखें ना ये वाला 0 × दिस 1 0 में डायरेक्टली क्या डाला मंडा। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हाँ जी पेज आ चुका है। अब क्या होगा, 2 + -2 1 ज़ा 2 + -2 + 3 = a, अंदर ये -1 की पावर 2 है तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो +1 -+1, आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये +3 में से -2 गया, +1 = a, यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, या इसको आप सीधा करें a = क्या आ जाएगा 1/3, a आ गया। अब b निकालना है। अब इक्वेशन 2 के पास दोबारा आएँ, सॉरी इक्वेशन 1 को देखें डिनोमिनेटर में। x + 1 तो आपने 0 करके निकाल ली थी वैल्यू। अब यहाँ पे इतने आराम से आप इसको 0 करके फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, बड़ा लंबा चक्कर है, पेचीदा सवाल हो जाएगा। उसके बजाय हमारे पास आसान हल क्या है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब, जहाँ पे हम x² के साथ जो कुछ पड़ा होता है उसको दूसरी साइड पे कंपेयर करवाते हैं। क्योंकि इक्वालिटी की वजह से लेफ़्ट राइट साइड बराबर होती है, ये बात हमें क्वेश्चन बताती है। तो हम एक x² यहाँ पे जो होगा, वहाँ यहाँ पे जो x² होगा उसका रिश्तेदार होगा, तो इसलिए लेफ़्ट साइड पे जो कुछ पड़ा होता है जो कि कोफिशिएंट कहलाता है वो भी दोनों के बराबर होता है। जबकि यहाँ पे x² के साथ आपको a + b नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिरे से x² मौजूद ही नहीं है। इट मीन्स x² का वहाँ पे जो काउंटर पार्ट है वो 0 है, नहीं है, मौजूद नहीं है। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 3। तो अब आपको पता है बी और सी आपने फाइंड करना है, तो आप छोटी सी हेडिंग बेशक बना लें। वैसे यहाँ भी डाल देना फाइंडिंग, मैं भूल गया, यहाँ पे आप लिखते हैं फाइंडिंग ए, छोटी मतलब अच्छा लगता है ज़रा, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो फाइंडिंग बी एंड सी की हेडिंग आपने दे दी। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, अच्छा वीडियो रोक के मैंने थोड़ा लिख लिया, अजान भी हो रही थी। ये देखें x² कंपेयर करवाएंगे, a + b यहाँ पे = यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब 0। x² का काउंटर पार्ट उसका भाई यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना होने को हम 0 से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक साइड पे x² है ही नहीं तो कोफिशिएंट भी 0 होगा, दूसरी साइड पे x² के साथ क्या है, a + b, सीधा करें a + b = 0 आ जाएगा। a आपको पता है वो डाल दें, + b = 0, यहाँ स्लैश सी डाल के बताएं कि यार मैंने फाइंड किया हुआ है। a क्या है 1/3 प्लस यहाँ पे ये 1/3 यहाँ इसके साथ प्लस हो रहा है, शुरू में भी क्या है प्लस, कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, +1/3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1/3। ऐसा करने से b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ c। a भी पता लग गया, b भी पता लग गया और c। अब आप कंपेयर करवाएं, आपके जहन में आएगा x² के बाद x को कंपेयर करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। a b की वैल्यू डालेंगे, c निकालेंगे। उसके बजाय अगर आप यहाँ पे देखें, सिर्फ जो कांस्टेंट्स यानी बग़ैर x के जो पड़े होते हैं उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं, कोई ना कोई नंबर होते हैं ये। इसको अगर आप कंपेयर करवाएं, यहाँ पे बग़ैर x के a + c है, यहाँ बग़ैर x के कौन है 3, तो a + c = 3 हो जाएगा। तो इसके बजाय मैं x के बजाय इक्वेशन 3 में हम किसी को भी कंपेयर करवा सकते हैं अपनी सहूलत के एतबार से, तो मैं इसके बजाय इसके पास जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कम काम करना पड़ेगा। तो मैंने आगे हेडिंग लिखी है, वो क्या है जी, नाउ कंपेयरिंग कांस्टेंट्स इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स। तो a + c यानी क्या आ जाएगा 3 = a + c, इक्वालिटी की वजह से ये
वाली साइड इस साइड के बराबर है। 3 इक्वल टू ए प्लस सी अब मैं लिख सकता हूँ, तो लिखता हूँ मैं। अच्छा, ए प्लस सी, या ऐसे कर लें आप सीधा, ए प्लस सी इक्वल टू 3। ए की वैल्यू आपको फिर पता है, सी इक्वल टू 3। ए की वैल्यू क्या है जी, ए इक्वल टू, ये इन स्लैश डाल के टेढ़ी सी लाइन डाल के अब आप इस जगह पे साथ बताते हैं यार मैं कर क्या रहा हूँ। क्या है जी, एज 1/3 डाल दें। ये +1/3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1/3 + 3 पहले से मौजूद था। अब इसका एलसीएम ले लें, थोड़ा उधर लिखता ज़्यादा बेहतर था। चलो यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 एलसीएम आएगा, 3 3 से काट गया -1 + 3, यहाँ 3 यहाँ से कटता ही नहीं है, 3 1 ज़ा 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, +9 में से -1 गया तो सी की वैल्यू क्या आ गई, +8/3। अब आपने ये डालनी है किस में, ए बी सी किस में, ए भी पता लगी, वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ डालनी है। अब इसमें जहाँ जहाँ ए बी सी वैल्यूज़ डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, जगह भी ख़त्म होगी। चलो अगले पेज पे चले जाएंगे, ये आ जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स 2x + 3 डिवाइडेड बाय जहाँ ए है उसकी जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह नज़र आ रहा है, हाँ जी उसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय x² - x + 1। ए की वैल्यू क्या है जी, 1/3, बी की वैल्यू क्या है जी, -1/3, सी की वैल्यू जी 8/3। तो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको पता है डिनोमिनेटर में जो कुछ होता है उसको हम नीचे जब लाते हैं, उसकी फॉर्म जब सही करते हैं, तो मैंने आपको बताया है ऊपर वाला नंबर ऊपर ही रहने दें, नीचे वाले को नीचे शिफ्ट कर दें डिनोमिनेटर को। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 × x + 1। यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करवाना पड़ेगा, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, माइनस मल्टीपल x क्या हो जाएगा, -1 × x -x, तो ये बन जाएगा -x डिवाइडेड बाई 3 + 8/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है बस। हाँ, ये वीडियो रोक के मैंने एक स्टेप और कर लिया, पेज ले आया था, जगह ख़त्म थी। ये देखें एज इट इज़ मैंने यहाँ पे उतारा, ये यहाँ पे जो अब मैं करने जा रहा हूँ वो मैं आपके सामने करूँगा। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, इनको एलसीएम ले लें, यानी अंदर काम चल रहा है, ये ब्रैकेट डाल दें आप बेशक, यानी यहाँ पे अंदर थोड़ी प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये हो जाएगा डिवाइडर बाई, नीचे वही चल रहा है, x² - x + 1, या नीचे आ जाएगा 3 एलसीएम, 3 3 से कट जाएगा -x + 8। तो आपको पता है कि 3 या एक फ्रैक्शन बन गया ऊपर ना एक तरह से, तो ऊपर जो है ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दें, नीचे वाले को हम नीचे शिफ्ट कर देते होते हैं। ये कैसे होते हैं मैं बार बार बता रहा हूँ, चलें दोबारा भी बता दूँगा, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं आप लोग। तो प्लस को ऐसे ही रहने दें क्योंकि यहाँ पे अंदर माइनस है, इसलिए -x + 8, ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। अच्छा, बुक में ना आंसर आपका आ चुका है, लेकिन बुक में उसने क्या किया हुआ है, वैसे हम यहाँ पे साइन बदल देते होते थे पिछले सवालों में, और फिर अंदर के साइंस को भी बदल देते थे, लेकिन इस दफ़ा उसने बुक में मैं देख रहा था 8 - x, यानी 8 को शुरू में ले आए, इस x को माइनस वाले को बाद में लिखती है, यहाँ पे साइन प्लस ही है। तो आप कर दें, बुक के साथ मैच करवाना ज़रूरी होता है ताकि आप तसल्ली से रहें। तो प्लस को रहने देंगे और इसके पैटर्न को बदल देंगे। देखें प्लस माइनस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो मैं 8 को पहले लिख देता हूँ, -x को बाद में। ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है, ये हमारा आंसर है। अब मैं मज़ीद फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ था, बार बार बताता हूँ। बाज़ बच्चे कहते हैं आप बहुत रिपीट करते हैं, वो उसकी वजह ये है कि आप सारी वीडियो अगर देखें तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास जो बैक एंड पे एनालिटिक्स होते हैं वो मुझे बताते हैं कि आप लोग बीच बीच में से देखते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हर जगह भी एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि जिस पार्ट में भी जो बंदा देखे उसको मुकम्मल बात पता लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है,
-x+8/3 ये जो है फ्रैक्शन के नीचे 3 कैसे आ गई, ऐसे आया -x+8/3। इसके नीचे क्या था, x² -x+1। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब या नीचे कुछ नहीं है 1। तो अगले मरले पे ये जब ऊपर आएगा ये उलट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई, जब ऊपर आएगा तो ये उलट जाएगा 1/। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कि शक्ल क्या बन जाएगी, ये वाली। ये काम हुआ है यहाँ एकदम, जो मैंने शिफ्टिंग की है ये उसके पीछे ये वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही स्टेप्स हुए हैं, ठीक है। जब भी आपको न्यूमरेटर यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में अगेन फ्रैक्शन मिले तो जो ऊपर वाला नंबर होगा वो ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले को नीचे के साथ मिला देना है आपने। ये प्रैक्टिस आपने दिमाग में बिठा लेनी है, जो कि कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक होगा। अब क्या करते हैं, इसको मैं आपको पेजेस दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे पेज 1, ये पेज 1 है जी, पेज 1 ये आ गया, पेज 1, पेज 2, ठीक है, पूरा आ गया। ये पूरा नहीं आया यार, पूरा आ जा जालिम। पूरा क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं, पूरा आ गया। पेज 2 और ये पेज 3, 3 स्टेप्स हैं। ये तो वैसे मैंने समझाया आपको थोड़ा सा, अब मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा सवाल। ये सवाल था, मैंने इसको ब्रेकिंग पे लगाया। कैसे, न्यूमरेटर को तो हम नहीं लिखते, जितने फैक्टर्स होते हैं नीचे ब्रैकेट्स होती हैं उतनी हम लाइनें डाल के प्लस डाला, इन ब्रैकेट्स को अलग-अलग लिखा। और अगर x की पावर 1 है तो ऊपर 1 a, अगर x की पावर 2 है तो ऊपर 2 अल्फ़ाबेट्स जो कि b और c थे, लेकिन x, एक सिंगल x पावर 1 वाला x हम b के साथ चिपका देते हैं, bx+c। ये इस क्वाड्रेटिक पावर 2 जो डिनोमिनेटर में होती है, इसके लिए यही टेक्निक यूज़ होती है। इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इक्वेशन 1 में डिनोमिनेटर में सफाई शुरू की, इन सबको ख़त्म करने के लिए जो सवाल के अंदर डिनोमिनेटर में मौजूद था उसको मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स की। ऐसा करने से इक्वेशन 1 की फॉर्म ये साफ़ सुथरी होकर इक्वेशन 2 में ढल गई। अब हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में ढालने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल थी वो की, a को अंदर bx+c को अंदर। ऐसा करने से ये फॉर्म बन गई। यहाँ पे x² को अपने हिसाब से हमने रिश्तेदारियाँ बनाई हैं, x² bx² का रिश्तेदार है, करीब करीब कर लिया x वालों को और x के बगैर वालों को। मज़ीद हमने इसकी शक्ल दुरुस्त की, x² को कॉमन लिया, x को कॉमन लिया और a+c को ब्रैकेट के अंदर। ये वाली फॉर्म इक्वेशन 3 कहलाती है। अगेन अब 1 2 3 क्वेश्चंस बन गई। अब हम गए a फाइंड करने के लिए। वो क्यों, क्योंकि जब तक x की पावर 1 रहती है हम बड़े आराम से उसके ऊपर वाला जो अननोन होता है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। x+1 को 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू -1 आ गई। जहाँ हमने खुद का x+1 0 के बराबर है तो इक्वेशन 2 में x+1 की 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 0, इसको हम 0 लिखेंगे। बाकी हर जगह पे -1 डाला, ये फॉर्म बन गई और यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या करना जी, पेज 2 पे आ गए। फिर हम पेज 2 में वैल्यूज़ डाली हैं, जस्ट वैल्यूज़ डाली तो a की वैल्यू आ गई। फिर बचते ही b और c थे, उसके लिए इक्वेशन 3 में हमने कंपेयरिंग करवानी शुरू की। एक साइड पे x² के साथ चिपका हुआ a+b था, दूसरी साइड पे 0 a+b का कोई काउंटर पार्ट x² सिरे से मौजूद ही नहीं था। इस बात को हमने 0 से डिनोट किया, सीधा किया, a की वैल्यू पता थी वो डाली, b आ गया। फिर हमने बजाय x पे जाने के हमने कहा जी बग़ैर x वाले जो कि a+c थे उनको कंपेयर करवाते हैं। वहाँ पे हमें वर्किंग कम करनी पड़ रही थी, तो एक साइड पे बग़ैर x के a+c था, दूसरी साइड पे बग़ैर x के 3 था, तो ये दोनों रिश्तेदार बन गए। इनको सीधा किया, a की वैल्यू डाली, यहाँ पे फिर एलसीएम लिया 3 और फिर प्लस माइनस किया तो c की वैल्यू आ गई 8/3। a b c तीनों पता लग चुके हैं। क्वेश्चन 1 में डालने का टाइम आ चुका था, वही किया, क्वेश्चन 1 में डाला, जहाँ जहाँ a b c वैल्यूज़ डाल दी। फ्रैक्शन जब बनी होती है ऊपर न्यूमरेटर में तो हम ऊपर वाले को ऊपर रखते हैं, नीचे वाले को इसके साथ चिपका देते हैं। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा काम करना पड़ रहा था क्योंकि ये 1/3 अलहदा नहीं था, इसके साथ चिपका हुआ था। -1 मल्टीपल x किया तो ये आ गया। फिर यहाँ पे 3 को एलसीएम लिया। अगले पेज पे
यहाँ एलसीएम लिया 3 तो 3 कट के तो ये वाली फॉर्म बन गई। अगेन ये फ्रैक्शन बन रही है, बट्टे वाली फॉर्म बन गई है। ऊपर वाले को ऊपर ही रखा, नीचे वाले को नीचे चिपका दिया। और फिर बुक में उसने क्या किया हुआ है कि 8 को पहले माइनस एक्स को बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस ही है। तो हमने भी वही काम किया और इसको 8 माइनस एक्स कर दिया। ये हमारा आंसर आ चुका था। ये इसको ऊपर ही, इस वाले को ऊपर रखा, 3 को नीचे क्यों लाया इसको मैंने फिर अगेन एक्सप्लेन कर दिया, तो जो कि मैं करता रहता हूँ। ये ऐसे हुआ था। ये वाली फॉर्म पड़ी हुई थी, माइनस जिस बी शय के नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है, मैंने 1 पैदा कर दिया। इस पूरे को ऊपर लाया तो ये उलट गया, तो ऐसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इस वजह से ये फ्रैक्शन में जो ऊपर न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन होता है उसका जो निचला पार्ट होता है वो इसलिए आके यहाँ चिपक जाता है। वो बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, पार्ट 4। अब चलते हैं पार्ट 5 की जानिब। अच्छा जी, इस पार्ट को देख लेते हैं। इसमें भी जो इजी स्टेप्स थे वो मैंने किए हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको थोड़ा आपने बनाना है सवाल को। मैंने स्टेप्स किए, मैं आपको बताता हूँ क्या किया। ये सवाल था, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा है। इसकी थोड़ी सी शक्ल दुरुस्त करनी थी क्योंकि इस दफ़ा इस एक्सरसाइज में उसने वादा किया था मैं आपको डिनोमिनेटर में पावर 2 से ज़्यादा वाले फैक्टर्स नहीं दूंगा, जबकि वो यहाँ पे बदतमीज़ी ये कर रहा है कि एक्स क्यूब दे रहा है, जो कि हमें एक्स स्क्वायर की प्रैक्टिस एक्स क्यूब की नहीं है। इट मीन्स वो आपको थोड़ा सा चेक कर रहा है। तो हमने कहा जी हम भी बड़े तेज़ हैं, हम भी फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं 6x + 7, ये डिनोमिनेटर में वही लिखा इक्वल टू। इसकी ब्रेकिंग करने से पहले इसकी फॉर्म सीधा करनी थी। वो क्या, x² - 1 असल में वो एक अलजेब्रिक फार्मूला जो हम 9th में पढ़ के आए हैं वो उसने यूज़ किया हुआ है। असल में ये पावर 2 ही है, लेकिन उसने जानबूझ के इसको फार्मूले में डाल के आपको दिया। तो मैंने 1 की पावर 3 खुद से बना लिया क्योंकि ये अब फार्मूले की शक्ल में ढल जाएगा। a³ - b³ की शक्ल में ढल गया। 1 की पावर 3 वापस 1 ही आता है। जो फार्मूला यहाँ पे लगना है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। वो क्या है जी, a³ - b³ बराबर होता है a - b a² + b² + ab। तो यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह 1 है। तो फिर मैंने नीचे इसी फार्मूले को ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिख दिया a - b a² + b² + ab। a की जगह यहाँ x है, b की जगह 1 है। a - b हो गया और a की जगह a² x है, b की जगह 1 है और ab यानी मतलब x और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, ब्रैकेट्स को उड़ाएं, x - 1 आ जाएगा। ब्रैकेट्स उड़ाने के बाद x का पावर 2 x पावर 2 बन जाएगा। 1 की पावर 2 1 ही होता है, वो ये आ जाएगा x 1 * x। ये फॉर्म बन गई। अब देखें दी उसने ये फॉर्म थी, लेकिन ये पावर 2 में कन्वर्ट हो गई, यानी क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई फार्मूला लगाने से। यहाँ से आगे अब हम एक तरह से ब्रेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिखा है, इसके बाद के फैक्टर्स क्या बनाए हो, क्या कहते हैं उसे, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़े। तो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को फोकस में रख के न्यूमरेटर को भूल गए x + x - 1 और ये लिखा। इन दोनों को 2 ब्रैकेट्स थी तो 2 जगह पे लाइन डाल के डिनोमिनेटर में लिखा। और जब तक x की पावर 1 होगी हम ऊपर एक अल्फ़ाबेट डालेंगे जो कि असल में कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। ABC कांस्टेंट्स हैं, कोई ना कोई नंबर्स हैं जो आखिर में चल के हमें पता लग जाते हैं। जब भी x की पावर 2 हुआ करेगी तो अब आप ऊपर 2 अल्फ़ाबेट्स यानी 2 कांस्टेंट्स की टर्म लिखेंगे। वो क्या होगी, B और C, लेकिन साथ में जोड़ना है इनको प्लस के साथ, और जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसी को एक सिंगल पावर के साथ यानी पावर 1 के साथ आपने x के साथ मल्टीप्लाई करवा b के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये बन जाएगा bx + c। एक और फैक्टर होता तो मैं क्या लिखता, पावर 2 वाला होता तो मैं लिखता c के बाद क्या है dx + c अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। मल्टीप्लाइंग, यही डिनोमिनेटर में जो कुछ है मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स किया। इससे पहले मैं कहता था सवाल में जो डिनोमिनेटर में, सवाल इस दफ़ा बिगड़ा हुआ इसलिए मैं, आपने इसको फोकस में रखना है। लेफ़्ट साइड पे जो कुछ है डिनोमिनेटर में, असल में सवाल ही की शक्ल है ना, तो आपने सवाल की इस शक्ल को देखना है और इसमें डिनोमिनेटर में जो कुछ है वो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स करना है। उसके बाद क्या हुआ वो अगले पेज पे दिखाता हूँ। उसके बाद जब मैंने कहा जी मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स करना है तो ये फॉर्म बन गई, हर तरफ मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसा करने से नीचे वाला जितना भी था वो ख़त्म होना शुरू हो गया। एक ही नीचे x - 1 इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया। जो सुथरी इक्वेशन आई वो ये थी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब एक को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ bx को प्लस c को अंदर, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होकर ये बन गया, bx + c अंदर मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्म बन गई। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फिर मैंने x² वालों को अलहदा, x वालों को अलहदा और x के बगैर वालों को अलहदा कर दिया, उनकी ग्रुपिंग कर ली। उसके बाद क्या किया मैंने, जानबूझ के कॉमन लेना शुरू किया क्योंकि हमें इक्वेशन 3 में कंपेयर करवाना होता है कोफिशेंट्स को। कोफिशेंट्स कहते हैं वेरिएबल के साथ चिपकी हुई शय, जो नंबर हो कुछ भी हो वो कोफिशेंट कहलाता है। तो उसके लिए मैंने a b के साथ x² था, दोनों को x² कॉमन लिया यहाँ पे, और इसी तरह x के साथ यहाँ पे
सबके साथ एक्स था तो मैंने कॉमन लिया एक्स को बाहर, अंदर क्या बना ए माइनस बी प्लस सी, और जो कॉन्स्टेंट्स एक्स के बगैर थे उनको अलहदा ब्रैकेट कर लिया। इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया। फाइंडिंग ए, अब हमने ए फाइंड करना है। क्यों इतने कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ कि ए ही निकलेगा, क्योंकि इक्वेशन 1 को आप देखें, उसमें हम राइट साइड पे जो ब्रेकिंग कर रहे होते हैं उसमें जो पहला पोर्शन होता है, पहला हिस्सा होता है, उसमें ऊपर ए होता है और नीचे अमूमन एक्स की पावर 1 ही रही है। तो जब तक एक्स की पावर 1 रहेगी हम बड़े आराम से दावा कर सकते हैं कि मैं एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करूँगा और जो आंसर आएगा वो ए का होगा। ऐसे ही होता आ रहा है, ठीक है। तो आपने पूरे एतमाद के साथ कहना है एक्स माइनस 1 0 के बराबर है, पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में। साथ में आप खुद कह रहे हैं एक्स माइनस 1 0 के बराबर है, इट मीन्स इक्वेशन 2 में जिसके पास एक्स माइनस 1 है वो सारा 0 हो जाएगा। कैसे देखें, इक्वेशन 2 में यहाँ पे एक ब्रैकेट है एक्स माइनस 1 वाली, जब इसको आप 0 करेंगे ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, 0 प्लस दिस 1। इट मीन्स मैं इसकी जगह प्लस 0 लिखने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ डालें 6 1 प्लस 7 इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह अब 1 आता जा रहा है और ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, 6 1 6 7 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ 6 जमा 7 क्या आ जाएगा 13, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ए की वैल्यू आपके पास आ गई। आगे नहीं, सीधा करके लिखते हैं ए इक्वल टू 13/3। अब आपने बी और सी फाइंड करना है और आपको पता है कि जब तक एक्स की पावर किधर गया, हाँ, जब तक एक्स की पावर 1 होती है वो हमें आराम से एक्स का आंसर देती है। जब पावर 2 बन जाती है वो क्वाड्रेटिक बन गई, अब वो हमें आसानी से अपना आंसर नहीं देगी, एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए अब हम बढ़ेंगे इक्वेशन 3 की जानिब और वहाँ पे हम कंपैरिजन करवाना शुरू करेंगे। तो अब आपने बी और सी फाइंड करना है। इस बात को आप ऐलान कर दें आपके जी, अब मैं जा रहा हूँ फाइंडिंग, जा रही हूँ बी एंड सी। उसके लिए आप चुप करके पहले इक्वेशन 3 को स्मेल कर लिया करें। स्मेल करने से मुराद ये कि थोड़ा सा जायज़ा ले लें। इक्वेशन 3 में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए प्लस बी, और राइट साइड पे एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर के साथ, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है। जब मौजूदगी नहीं है इट मीन्स वो 0 है। तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू ए प्लस बी। तो करें, तो एक तरफ तो 0 है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसलिए 0 उसकी नुमाइंदगी के लिए, और दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए प्लस बी। सीधा होके क्या आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए आपको पता है, बी नहीं पता, इक्वल टू 0। ये बात आप उससे लिखें भाईजान, ए जो है वो बराबर है, मैंने अभी फाइंड किया है, वो है 13/3। अब आप 13/3 यहाँ लिखते हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये पूरा क्या पोर्शन प्लस हो रहा है इसके साथ, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या, बी का आंसर कितने आराम से आ गया। अब आपने सी फाइंड करना है। अब आप दोबारा इक्वेशन 3 को स्मेल करें। आपका दिल कह रहा होगा कि एक्स स्क्वायर को कंपेयर करवा, मैं एक्स को करवाता हूँ, तो एक्स को ना कंपेयर करवाएं क्योंकि उसमें ए बी सी ज़्यादा आपको डाल के ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके बजाय अब आप आगे आए, ए और सी ये एक्स के बगैर है और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्स के बगैर होगा, वो है 7। इट मीन्स ये कांस्टेंट इसके बराबर है 7 के। तो कंपेयरिंग कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो 7 बराबर हो जाएगा किसके, ए माइनस सी के। तो आप लिखें यहाँ पे नाउ कंपेयरिंग, नहीं कोफिशिएंट किधर आ गया यार, कांस्टेंट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में कांस्टेंट्स को कंपेयर करवाएं, तो एक तरफ 7 है बगैर एक्स के और दूसरी तरफ बगैर एक्स के ए माइनस सी है। सीधा करें ए माइनस सी इक्वल टू 7। ए की वैल्यू आपको पता है, सी की नहीं पता। ए की वैल्यू क्या है जी बताएं, ए है जी किधर गया 13/3। अब आप यहाँ क्या डालेंगे 13/3, ये क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस सी इक्वल टू 7 माइनस 13/3। अब माइनस सी ऐसे ही रहेगा, आखिर में इसको प्लस सी बुला देंगे हम। यहाँ 7 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 1 3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 7 21, 3 3 से काट के -13 माइनस सी। तो अब प्लस 21 में से आपने 13 निकालने हैं, तो ये आ जाएगा +8/3। आपको माइनस सी नहीं प्लस सी चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स आप कर दें -1। तो
ये हो जाएगा -1 मल्टीपल माइनस सी इक्वल टू -1 मल्टीपल प्लस 8/3। तो यहाँ पे आ जाएं तो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा इक्वल टू -8/3। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब क्या करना है, आपने उठा के डालना है इक्वेशन किसमें, 1 में डालें। कौन से में, क्वेश्चन 1 में। तो इक्वेशन 1 खुशी खुशी भागती भागती आएगी। क्वेश्चन 1 बिकम्स, किधर गई क्वेश्चन 1, सवाल लंबा हो गया यार। ये है जी क्वेश्चन 1, यहाँ पे डालें। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू किधर गई, 13/3। बी की वैल्यू है -13/3 और सी की वैल्यू है जी -8/3। काम ख़त्म, पैसा आज़म। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस आंसर आ गया, अब आपने इसकी थोड़ी सी फॉर्म सही करनी है। वो कैसे करनी है, मैंने आपको बताया न्यूमरेटर में जब भी ऊपर 13 और नीचे 3 रहेगा, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा, तो आपने ऊपर वाले को तो ऊपर ही रहने देना, नीचे वाले को नीचे के साथ ले आएँ, नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा आपने सुलह करवानी है, थोड़ा ज़्यादा नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। तो ये आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, -13 मल्टीपल x हो जाएगा, ये बन जाएगा। एक स्टेप और कर लूँ, बल्कि नहीं, एलसीएम इसके पास भी 3 है, इसके पास 3, एलसीएम ले लें। 3 से कट जाएगा, -13 मल्टीपल x से आ जाएगा -13x। 3 से कट गया तो ये प्लस माइनस माइनस और ये आ गया 8। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद, अब यहाँ पे आपके अगेन आपके पास फ्रैक्शन आ गई है। तो आपको मैंने बताया जब न्यूमरेटर में ऐसे फ्रैक्शन आए बट्टे की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, तो ऊपर वाले को तो ऊपर ही रहने दें, नीचे वाले को हमेशा नीचे, आप नीचे वाले जो मेन डिनोमिनेटर है वहाँ ले जाएं। तो ये बन जाएगा 13/3 इंटू x - 1 प्लस ये बन जाएगा -13x - 8 और नीचे आ जाएगा 3x² + 1 + x। अच्छा, अब क्या करना है, ये देखिए बुक के साथ आंसर मैच करवाना है। ये आंसर ठीक है, लेकिन मैच करवाना है तो अब आप ये माइनस को बाहर कॉमन ले लें, मतलब बाहर ले आए। ये देखिए प्लस इस दफ़ा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस साइन बदलता नहीं है, जबकि हम माइनस जब बाहर लाएंगे अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अमूमन हमारी कोशिश होती है कि हम पहला जो नंबर होता है या जो भी टर्म होती है उसको हम कोशिश करते हैं वो पॉजिटिव रहे। तो इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए ब्रैकेट उड़ा के हम क्या करेंगे, एक तरह से माइनस बाहर कॉमन लेंगे, वो माइनस इस प्लस को खा जाएगा। तो अब ये अंदर जितने भी हैं ये प्लस बन जाएंगे। इस माइनस के बाहर आने से अंदर वाले माइनस प्लस बन जाएंगे, क्योंकि माइनस अंदर वाले साइंस को बदल देता है। तो ये बन जाएगा +13x - 8, यानी ये माइनस इससे फासले पे, इट मीन्स ये प्लस में है, करीब नहीं पड़ा हुआ इसके। यहाँ पर इसी ब्रैकेट डाल दें बेशक। तो +13x + 8, सॉरी माइनस डाल गया ये। तो अब ये आपकी बन गई फॉर्म। ये ब्रैकेट ना भी डालें तो भी चलेगा, जानबूझ के डालिए कि आप इस माइनस को 13 का माइनस समझ के इसको प्लस और कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने जानबूझ के ब्रैकेट डाली है। ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब जब वापस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, दोनों माइनस बन जाएंगे। तो इसलिए ये यहाँ पे ये काम हुआ है। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक हो गया। अब मैं इसको पेजेस आपको दिखाता हूँ। पेज 1 है जी। इस दफ़ा हमने फार्मूला लगा के पहले थोड़ी सी फॉर्म सही की थी हमने, किधर गया, फार्मूला लगा के हमने जो हमने 9th में पढ़ा था वो लगा के हमने इसकी फॉर्म सीधी की। ये पेज 1 है। उसके बाद आ गया पेज 2, पेज 2 आ गया, क्या पेज 2। उसके बाद आ गया जी पेज 3। पेज 3 के बाद आ गया पेज 4, जो कि लास्ट फाइनल पेज था। ठीक हो गया। ये भी आपकी स्क्रीन में। अब मैं इसको सवाल को एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये सवाल है जी हमारे सामने। इसमें यह हुआ है कि एक्सरसाइज 4.2C, ये सवाल था। इसमें x³ - 1 था, उसकी फॉर्म हमने सही करनी थी। इसको पावर 2 में कन्वर्ट करवाने के लिए उसने फार्मूला दिया हुआ था। फार्मूला ये था, ये मैंने स्मेल कर लिया, मैंने इसको साइड पे लिखा और इसकी फॉर्म बनाई a³ - b³ की फॉर्म में। 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये बनाने के बाद लेफ़्ट साइड बन गई थी, राइट साइड मैं खुद से लिख सकता था, मैंने वही लिखी। ब्रैकेट छोड़ाई, ये फॉर्म बन गई। अब इसको ब्रेकिंग शुरू पे लगाया, जितने भी फैक्टर्स हैं नीचे उतनी लाइनें डाली और नीचे लिखा इनको अलग-अलग। पावर 1 है तो ऊपर एक अल्फ़ाबेट आएगा, पावर 2 है तो ऊपर 2 अल्फ़ाबेट्स आएंगे। लेकिन किस तरह से? bx + c की फॉर्म में। नीचे x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 1 और वो b के साथ लगेगा bx + c। ये क्वेश्चन 1 बन गई। इसको सफाई करने के लिए नीचे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो कुछ था इसको मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड किया। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हमारी जो इक्वेशन थी वो कट कुट के साफ़ सुथरी हो गई। ये देखें, काटा कुटा इक्वेशन 2 बन गई। इसमें अब a को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, b इस x + c को अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर x² वालों को लहदा, x को लहदा और बगैर x वालों को लहदा और फिर कॉमन लेके ये शक्ल बना दी। फिर मैंने a फाइंड करना था, उसके लिए a से शुरू होते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 को देखा, उसमें a के नीचे x - 1 था, इसी को 0 के बराबर किया, x की वैल्यू आ गई, जो उठा के डाली इक्वेशन 2 में। तो ऐसा करने से इक्वेशन 2 में x - 1 चूँकि हमने खुद कहा है कि 0 के बराबर है, 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 होता है, इसलिए ये पोर्शन तो 0। a के साथ जो x थे उनमें वैल्यूज़ डाली, a की वैल्यू क्या आ गई? 13/3। फिर मैं आ गया जी b और c फाइंड करने की तरफ। तो b और c का ऐलान किया और फिर मैंने कहा जी कंपेयर करवाओ जी x² को इक्वेशन 3 में ऑन बोथ साइड्स। तो एक साइड पे x² के साथ है a + b था, दूसरी साइड पे x² था ही नहीं, उस बात को 0 से डिनोट किया, वैल्यूज़ डाली, a की b आ गया। फिर मैंने x के बजाय देखा आगे x के बगैर वाले जो कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि a और c हैं वो पड़े हुए एक साइड पे और एक साइड पे उन्हीं के रिश्तेदार 7 पड़ा हुआ। मैंने कहा जी इस दफ़ा तुम कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करवाओ इक्वेशन 3 में। कमांड दी मैंने, तो a की वैल्यू डाली, c आपके पास आ गया -c = काट कूट के 8/3। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स -1 से किया, c पॉजिटिव आ गया। a b c उठा के डाली मैंने किधर? इक्वेशन 1 में, यहाँ पे इक्वेशन 1 में डाली। तो ये क्या बन गया? 13/3। a की जगह -3, a b c की वैल्यूज़ डालें जस्ट। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा आएगा फ्रैक्शन ऊपर वाले पोर्शन में आएगा तो आपने 13 को ऊपर ही डालने देना है, 3 को नीचे डिवाइड करवा देना है। ये बात मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की हुई है, तो अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो दोबारा देख लें। यार ये होता क्या है? 13/3 डिवाइडेड बाई x - 1 था, तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/x - 1, उलट जाएगा। तो ये 13 इससे, 13 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं। जब हम इसको देखते हैं डायरेक्ट हम ये लिखते हैं, बीच में के स्टेप्स हम खा जाते हैं। ये करना शुरू करें तो और सवाल लंबा हो जाए, इसलिए कुछ चीज़ें आपको देख के स्मेल हो जानी चाहिए, इसीलिए जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। ऐसा लिखा और फिर इनके दरमियान सुलह करवाई, क्योंकि -13/3 यहाँ भी नीचे डिनोमिनेटर में दोनों के पास 3 था, दोनों प्लस भी हो रहे थे। मैंने एलसीएम लिया 3, 13x से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया, ये फॉर्म बन गई। अब ये भी ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला एक पार्ट बन गया था, इसको ऊपर ही रहने दिया और 3 को नीचे डिवाइड करवा दिया। वही वाली साइंस लगाई जो अभी मैं बता के इसके लिए आया हूँ। तो अब क्या किया? प्लस साइन को, यहाँ तक तो आंसर ठीक था, लेकिन बुक में आंसर यहाँ प्लस है दोनों के साथ, तो मैंने इसलिए माइनस को बाहर रखा। प्लस तो अंदर की साइंस को नहीं छेड़ता, माइनस छेड़ता है, माइनस बाहर रखा। ऐसा करने से अंदर वाले साइन बदल गए प्लस में, -13 प्लस बन गया, ये माइनस भी प्लस बन गया। और ये आपका क्या है जी? आंसर। अब लास्ट पार्ट है, उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, लास्ट पार्ट आपके सामने है। जो इजी स्टेप्स हैं वो मैंने किए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या किया। ये क्वेश्चन था, इसको मैंने ब्रेकिंग पे लगाया है। सोल्यूशन लिखने के बाद कैसे करते होते हैं हमेशा की तरह, मैंने न्यूमरेटर को ऊपर वाले को इग्नोर किया, नीचे वाले जितने भी ब्रैकेट्स थी, जितनी भी फैक्टर्स थी, उतनी मैंने लाइनें ड्रॉ की और उनके बाद प्लस दरमियान में कनेक्ट किससे किया? प्लस से, हमेशा की तरह। और हर ब्रैकेट को अलग-अलग लिख दिया, x + 1 x² + 2। अब क्या करना है? हम इसके ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो हम फाइंड करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं किससे? ABCD कैपिटल लेटर से। तो जब तक x की पावर 1 रहती है, लीनियर रहता है फैक्टर, तो हम क्या करते हैं? ऊपर एक अल्फ़ाबेट डालते हैं, जो कि हम ABC से शुरू करते हैं। a डाला, यहाँ पे x² के यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो अब मुझे क्या डालना पड़ेगा? पावर 2 है तो मतलब दो अल्फ़ाबेट्स। a तो हो चुका था, b और c को प्लस से कनेक्ट करवाया और पावर 2 को कम करके x की पावर 1,
यानी बी एक्स प्लस सी हमने लिखना है। जब भी पावर 2 होगी डिनोमिनेटर में फैक्टर में तो हम बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। अगर एक और फैक्टर होता पावर 2 वाला क्वाड्रेटिक तो हम क्या लिखते, सी के बाद क्या है डी एक्स प्लस ई अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसकी सफाई करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग जो क्वेश्चन के मेन क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में था सबको मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स किया। ऐसा करने से ये दोनों से कट के x प्लस वन से कट के x स्क्वायर प्लस टू से कट गया। जो बिल्कुल सुथरी इक्वेशन बनी वो ये है। कटने कूटने के बाद इक्वेशन 2 बन गई। आपको पता है हम जब क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 3 भी बनाते होते हैं। वो क्या होती है, वो असल में इक्वेशन देखिए क्वेश्चन 1 की शक्ल बन के 2 बनी, 2 की अब 3 बनेगी। कैसे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं इसको अंदर तो करवा दें 3x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। मैंने आपको पहले बताया पिछले सवालों में भी, मैं जब भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पहले नंबर का हक होगा, उसके बाद ABCD का, उसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स जो भी होगा वेरिएबल। तो A2 से मल्टीप्लाई होगा, A2 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन मैं नंबर को पहले लिखता हूँ अल्फ़ाबेट को बाद में। इसी तरतीब से मैंने पिछले सवाल भी हल किया। 2a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो बी एक्स स्क्वायर पावर वन प्लस 2 बन जाएगा, प्लस बी एक्स मल्टीपल 1 तो बी एक्स प्लस सी एक्स और सी 1 ज़र सी। अब ये क्वेश्चन 3 बन गई है, लेकिन इसको सीधा करना है कैसे, एक्स स्क्वायर वालों को अलहदा कर लें, एक्स वालों को अलहदा और एक्स के बगैर वालों को अलहदा। 3x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का रिश्तेदार बी एक्स स्क्वायर। इसी तरह बगैर एक्स की पावर 1 वाले कौन से हैं, ये और ये, तो बी एक्स प्लस सी एक्स बगैर एक्स के कौन से हैं, वो प्लस 2a और प्लस सी। ठीक हो गया। अब इसमें भी कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें ताकि हम आगे कंपेयर करवाएं तो हमारी आसानी रहे। तो कॉमन हम लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे ले सकते हैं, मैं जानबूझकर राइट साइड पे ले रहा हूँ। तो ये बन जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ऐसे कोफिशिएंट वाजे हो जाता है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस सी, ठीक हो गया, b प्लस सी एक्स, और जो बगैर एक्स के उनको आप अलहदा कर लें वो क्या है जी 2a प्लस सी। अब ये फॉर्म बन चुकी है क्वेश्चन 3 की प्यारी सी, इसको क्वेश्चन 3 का नाम भी दे दें। अब आप आ जाएं 1 2 3 बनाने के बाद आपने फिर इक्वेशन 1 के डिनोमिनेटर्स में राइट साइड पे जो आपने ब्रेकिंग की थी, जो आपने ख़ुद से काम किया था उसको देखें। ए के नीचे क्या पड़ा हुआ x प्लस 1, जब तक x की पावर 1 रहेगी वो अपने लिए वैल्यू आराम से निकाल लिया करेगा। x प्लस 1 0 के करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो डालने से a निकल आएगा, ये आपको यकीन हो जाना चाहिए। तो आप करेंगे फाइंडिंग, हेडिंग बना दें, अच्छा लगता है फाइंडिंग ए फाइंड कर रहे हैं जी। तो आप करेंगे लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा -1। आप कहेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, पुटिंग आप हमेशा किस में करते हैं इक्वेशन 2 में। अगेन मैं बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ, जब भी आप ये सपोजिशन करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 1 0 के बराबर है, जब आप कहते हैं ख़ुद x प्लस 1 0 के बराबर है तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x प्लस 1 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स ये पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। इसलिए इसकी जगह मैं जस्ट 0 लिखूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू डालूँगा। तो इक्वेशन 2 बिकम्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स 3 माइनस 1 प्लस इक्वल टू a इंटू, और बाकी सारा 0 हो गया। मैंने आपको बताया था x प्लस 1 जब 0 के बराबर होगा मल्टीप्लाई बाय दिस 1 0, x की वैल्यू डाल के 2-3 स्टेप्स बाद फिर 0 होगा, उससे पहले ही मैं 0 कर रहा हूँ। ठीक है, पहले स्मेल करके बता के आपको 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू a -1 की पावर जब भी इवन होगी वो प्लस बन जाया करेगा, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, 3 1 ज़ा -1 आ गया, तो सीधा करके लिखें a इक्वल टू -1, a भी आ गया। अब आपने b और c निकालना है, और आपको पता है अब वापस इक्वेशन 1 में डिनोमिनेटर पे दूसरे हिस्से में जब आप जाएंगे इसको आप 0 करके आंसर नहीं निकाल सकते, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, 0 करके आंसर निकालेंगे लेकिन बहुत लंबा पड़ जाएगा। उसके बजाय हम इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे जो हमारे लिए आसानी पैदा कर रही है। अब हम b और c फाइंड करेंगे,
पता है बी और सी फाइंड करना है तो छोटी सी हेडिंग बेशक बना दें। सबसे पहले हम चाहते हैं कुछ कंपेयर करवाते हैं इक्वेशन 3 में, देखते हैं, स्मेल करते हैं। देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए प्लस बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिरे से है ही नहीं, इट मीन्स इक्वालिटी तो है ना, इट मीन्स ए प्लस बी का वहाँ पे जो भाई है वो है ही नहीं, तो वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। मीन्स हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करवाने जा रहे हैं, वहाँ से हमें बी मिल जाएगा। तो आप करें कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3, कंपेयरिंग कोफिशिएंट क्या लिखना था, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, एक तरफ कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, यानी एक्स स्क्वायर ज़ीरो से है ही नहीं लेफ्ट साइड पे, तो ना होने को ज़ीरो से डिनोट करते हैं। और दूसरी साइड पे क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ ए प्लस बी, सीधा करेंगे आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। ए आपको पता है वो क्या है जी, वो डालें बी इक्वल टू ज़ीरो। ए आपको पता है वो क्या है जी, ए इक्वल टू है जी -1, ये हमने उठा के डालना है इधर। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इस इट मीन्स -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देख लें बी की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। अब आपने ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया, अब आप क्या करें, यहाँ पे आ जाएं बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर के बाद क्या है एक्स, यहाँ पे भी वही काम, उतनी मेहनत लगेगी, उसके बजाय हम इसको कंपेयर करवाते हैं। एक्स के साथ जो कुछ है, यहाँ पे एक्स के साथ जो कुछ है, ये दोनों रिश्तेदार हैं। कंपेयरिंग एक्स ऑन बोथ साइड्स, बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है एक्स के साथ क्या है 3, तो 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा बी प्लस सी। अगेन मैं करता हूँ नाउ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, एक तरफ x के साथ 3 है, दूसरी तरफ x के साथ क्या है b प्लस सी, सीधा करें तो ये आ जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 3। b की वैल्यू भी आपको पता है वो क्या निकाली अभी आपने 1, तो डालें 1 प्लस सी इक्वल टू 3, स्लैश डाल के थोड़ा सा बता दें कि b क्या है जी 1, इसलिए स्लैश से मुराद है कि एक या ध्यान नहीं होती, एक कमेंट आप कर रहे होते हैं कि यार ये जो 1 डाल रहे हैं असल में क्या है b इक्वल टू 1, तो +1 यहाँ वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 -1, सी की वैल्यू आ गई। अब आप डालें पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, किस में डालनी है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 के लिए नए पेज पे जाते हैं, हाँ जी पेज आ गया। इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, जहाँ जहाँ ए और बी और सी की वैल्यू डाल देंगे, ये क्वेश्चन में जहाँ ए है बी और सी वैल्यूज़ डालनी है जस्ट। तो क्वेश्चन 1 में लिखता हूँ, ये इजी है यार, बड़े आराम से ये सवाल हो गया। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू थी जी हमारे पास -1, बी की वैल्यू थी जी +1, सी की वैल्यू थी +2। तो ये तो एक स्टेप में ही हो गया। इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 को खोल दें, ब्रैकेट्स उड़ा दें, x + 1 + 1 x आ रहा है x + 2 x स्क्वायर + 2, बस ये आंसर आ गया। इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं था, ना ही प्लस माइनस को बैलेंस करना था, जस्ट आपने ब्रैकेट्स उड़ाई, आंसर आ गया। इसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी आखिर में थी नहीं। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये आ गया जी पेज 1 आ गया। उसके बाद हम चले गए थे पेज 2 पे, पेज 2 ये है, पेज 2 भी आ गया आपकी स्क्रीन में, और अब आ गया पेज 3। अब मैं सारा थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, रिवीजन। ये जी पेज 1 है। पेज 1 में क्या था, ये सवाल था हमारे पास, मैंने इसको ब्रेकिंग पे लगाया है। ब्रेकिंग कैसे करते हैं, हमेशा की तरह न्यूमिनेटर को भूल के डिनोमिनेटर को फोकस में रखा, जितनी ब्रैकेट्स थी, जितने फैक्टर्स थे, उतनी लाइनें लगाई, दरम्यान में प्लस से कनेक्ट किया, x + 1 को इसके नीचे, x स्क्वायर को +2 को इसके नीचे। उसके बाद हम ऊपर हमने एक ऐसे लिखा है, जब तक इसकी पावर 1 थी, हम ऊपर एक अननोन के लिए हम क्या
अल्फ़ाबेट ए से शुरू करते होते हैं, तो पहले ए को लिखा। अगर एक्स स्क्वायर होता तो मैं ए एक्स प्लस बी लिखता। अगर यहाँ पे होता ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो मैं क्या लिखता, ए एक्स प्लस बी। लेकिन यहाँ पे हमने आराम से निकाल लिया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ एक्स की पावर 2 थी। अब ऊपर दो अल्फ़ाबेट्स आने थे, दो अननोन वैल्यूज़, वो बी और सी थी। लेकिन जोड़ना कैसे है, प्लस के साथ, और मज़ीद पहले वाले अल्फ़ाबेट के साथ आप एक्स की पावर को कम करके यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। आगे एक और होता तो हम लिखते डी एक्स प्लस ई, लेकिन नहीं है तो यहीं पे रुक के इसे क्वेश्चन 1 का नाम दिया। डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग, जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के नीचे था वही मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स किया, ये कट के इक्वेशन 2 बन गई। ए बी को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म बनी। एक्स स्क्वायर वालों को अलहदा कर लिया, एक्स स्क्वायर को एक्स को कॉमन लिया, ये फॉर्म बन गई। इक्वेशन 3 का नाम दिया। अगेन हम इक्वेशन 1 के पास आए और राइट साइड का जायज़ा लिया, तो जो पहला फ्रैक्शन है इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको हम ज़ीरो तब करते हैं जब वो एक्स की पावर 1 होती है, तो ये आराम से इसकी वैल्यू दे देता होता है। ये हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो हमने क्या किया, फाइंडिंग ए की हेडिंग बनाई, एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर किया, एक्स की वैल्यू निकली, ये उठा के हमने डालनी इक्वेशन 2 में। लेकिन स्टेप्स हमने शॉर्ट करने के लिए स्मेल कर लिया कि एक्स प्लस 1 0 के बराबर है, जहाँ जहाँ एक्स प्लस 1 होगा वो 0 हो जाएगा। इक्वेशन 2 में यहाँ पे एक्स प्लस 1 है मौजूद, बाकी नहीं है। तो ये ब्रैकेट जब 0 होगी, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट पूरी 0 हो जाएगी, सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। प्लस से इस तरफ राइट साइड सारी 0 हो जाएगी। इस बात को हमने डायरेक्टली 0 पुट कर दिया। ये बात समझते हुए हमने क्या किया, डायरेक्टली 0। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ -1 डाला तो ये 0 हो गया। एक प्लस माइनस करते हुए -1 आ गया। अब बी और सी हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवा के निकालने, तो हमने कहा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3। एक्स स्क्वायर के साथ एक साइड पे क्या था जी, के देखें ए प्लस बी है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर सिरे से है ही नहीं, जब ना हो तो 0 0 इक्वल टू ए प्लस बी, वही लिखा, वैल्यूज़ डाली, एक की आंसर आ गया। एक यार ये क्या किया मैंने, ये तो बी का ए प्लस बी, ए तो आ गया था ये, फिर मैंने ए क्यों निकाल दिया। नहीं, मुझसे वैसे थोड़ा समझाते हुए कन्फ्यूजन होगी। ये ए की वैल्यू डाली, ए नहीं निकाला, है तो यहाँ निकल गया था। ए की वैल्यू डाली तो ए डालने से क्या आ गया, बी आ गया। फिर ए बी भी आ गया। अब सी रहता था, वो बी हमने कंपेयरिंग करवाई एक्स की पावर 1 को ऑन बोथ साइड। वहाँ पे एक साइड पे एक्स के साथ बी प्लस सी था, दूसरी साइड पे 3 था, तो बी हमें पता था, वो वैल्यू डाली, वो उठा के वहाँ चलेगी तो सी आ गया। ए बी सी की वैल्यूज़ उठा के डाली हमने जस्ट इक्वेशन 1 में, तो कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, जस्ट ब्रैकेट्स उड़ाएंगे और हमारा आंसर बिल्कुल तैयार था। यूँ एक्सरसाइज 4.2 सी के तमाम पार्ट्स मुकम्मल होते हैं। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। हौसला अफजाई होती है, पता भी लगता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। कोई कमी कोताही हो वो भी ज़रूर बताएं। चलें दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अस्सलामु अलैकुम।